जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास मातम्य के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के बाद राजा ने कहा, हे महामुने, आपने वैशाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया वे बड़े सरल हैं। उन्हें करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या कारण है कि इस प्रकार का देव अनुकूल धर्म संसार में अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका? श्रुति देव जी ने कहा, हे राजन, इस सुंदर प्रश्न को सुनकर मैं सुखी हुआ। अन्य धर्म तो संसार में प्रसिद्ध हैं, परंतु वैशाख मास के धर्म कार्य प्रसिद्ध नहीं है। इसका उत्तर सुनो। इस संसार में पुत्र, पौत्र, संतान तथा अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेक प्राणी हैं। उनमें से अधिकतर राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति अधिक प्रिय है। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाकर रखते हैं, उसका रहस्य सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला राजाओं में उत्तम था। वह राजा एक दिन शिकार के लिए वन में जा रहा था, तो उसने मार्ग में देखा कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जलदान हेतु प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं विश्राम हेतु छायादार मंडप बना रहे हैं, तो कहीं विश्राम करते हुए पथिकों पर पवन ढला रहे हैं, कहीं सुगंधित पुष्प दे रहे हैं। इस प्रकार नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। उस शिष्य मंडली को यह कार्य करते हुए देखकर राजा ने पूछा, हे कुमारों, तुम कौन हो और यह कार्य किस लिए कर रहे हो? यह सुनकर वे बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु की ही आज्ञा से हम इन सब कार्यों को कर रहे हैं। ये कर्म धर्म, अर्थ और काम की साधना के साथ ही मोक्ष को भी प्रदान करने वाले हैं। राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर वशिष्ठ जी ने उनका आदर किया तथा उचित आसन देकर बिठाया। तब राजा ने कहा, हे महामुने, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा हुआ देखा है। उनसे जानना चाहा कि इन कार्यों से किस फल की प्राप्ति होती है। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इन कर्मों द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम इस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। वैशाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग देनी चाहिए तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रसन्नता हेतु उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, जो चराचर जगत के लिए स्वामी हैं, अति प्रसन्न होते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म के उस श्रेष्ठ मर्म को जानकर राजा ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। जब वैशाख मास आने को हुआ तो राजा ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्री पुरुष बालक यदि रोगी नहीं है तो वह मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करके वैशाख मास के उत्तम धर्म का पालन करना होगा। उसने धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा तथा धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भी नियुक्त किए। इस प्रकार उस राजा के संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार होने लगा। वहाँ की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान रह गए, क्योंकि नर्क खाली रहने लगा। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारे यहाँ बड़ी शांति है।
तब धर्मराज ने कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजा कीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण कर रखा है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा को वैशाख मास सेवन कराना प्रारंभ कर दिया है। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी कारण अपने पुण्यों के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं और मेरा यह लोक पूरी तरह खाली हो चला है। अतः अब मैंने यह निश्चय किया है कि मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुरुचरों सहित महापराक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यमदंड को हाथ में लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। जब राजा को यह पता चला कि यमराज ने उसके नगर को घेर लिया है, तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ गया। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी, यमराज ने अपने तीक्ष्ण बाण राजा के ऊपर चलाए। फिर वह राजा का वध करने की इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। देखते ही देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। फिर उसने एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना यमदंड उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर चलाया। उधर भगवान विष्णु ने जब यमदंड को आते देखा तो उन्होंने राजा की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन को आया देखकर यमदंड निस्तेज हो गया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह भगवान के प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे भगवान के प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप शांत हो जाएं तथा यमराज को अधिक त्रस्त ना करें। ऐसी प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक वापस चला गया। यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जहाँ लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे हुए उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सन्मुख वेद, पुराण आदि शरीर धारण किए हुए बैठे थे। तमोगुण, शांत, दृढ़, अतिप और प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करके फिर यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप करना प्रारंभ किया। यम के वस्त्र फटे थे, शरीर की क्रांति नष्ट हो चुकी थी और चित्रगुप्त भी उनके पीछे उदास खड़ा हुआ था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभो, अब आप मेरे पद की मर्यादा को लोप हुआ जाने। मेरी बहुत ही दुर्गति हुई है। मेरे वस्त्र आदि छीने जा चुके हैं। आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद विहल हो गए। तब पवन ने यम को उठाकर अच्छे आसन पर बिठाया और कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की है? तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा क्लेश निश्चय ही दूर होगा। तब पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े ही विनीत स्वर में अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं को सच सच बताने लगा। वैशाख मास मातम्मी का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।